सर थोड़ा आते आते आपको स्वागत है कि आप लेट से ही पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। जिसके थ्रू वह दिल्ली जॉब के लालच में गया हुआ था कि उज्जियारपुर थाना में जाके केस कीजिए, तो उज्जियारपुर थाना बोलता था कि मुजफ्फरपुर थाना में जाके केस कीजिए। पहले हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर लेट होने का कारण क्या हुआ। ये तो मोटरसाइकिल से नहीं चलते हैं कि इनको बारिश में भीगने के डर लगता था। थाना में केस करने जब परिजन गया तो थाना वाला केस लेने से इनकार कर दिया। ध्यान से देखिए, उधर थाना अब आ रहा है। जी, स्थानीय थाना में भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए गए थे, बट वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लिया नहीं गया था। और आपको पता नहीं कि डायल 112 पर कॉल जाता है, डायरेक्ट पटना कन्वर्ट होती है, वहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है जी, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा सर। चलिए ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैसे कैसे क्या हुआ पता है? हम लोग को पता था कि दारू पी करके कोई हंगामा कर रहा है। जब बात थाना को एफआईआर लेना चाहिए था कि नहीं? जी हाँ, लेना चाहिए। नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। नहीं लेना चाहिए। थाना को एफआईआर लेना चाहिए था? हाँ सर, लेना चाहिए नहीं था। लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम समस्तीपुर जिला के उज्जियारपुर थाना क्षेत्र के महथी लालू चौक समीप आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि बीते 4 से 5 दिन पहले एक लड़का घर से लापता हो गया। लापता होने के बाद जब परिजनों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो शुरू करने के बाद एक एनजीओ का नाम सामने आया, जिसके थ्रू वह दिल्ली जॉब के लालच में गया हुआ था। जब परिजन ने वह संस्था वाले से जानकारी लेना इकट्ठा किया, उसके बाद उसके तरफ से जब ताल मटोल का मामला आया, ताल मटोल के मामला आने के बाद भी थाना में केस करने जब परिजन गया तो थाना वाला केस लेने से इनकार कर दिया। दरअसल अभी हम जहां मौजूद है, यह उज्जियारपुर थाना क्षेत्र है, और जहां पे एनजीओ का ऑफिस है वह मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिला समस्तीपुर। उसके बाद भी थाना बोलता था कि उज्जियारपुर थाना में जाके केस कीजिए, तो उज्जियारपुर थाना बोलता था कि मुजफ्फरपुर थाना में जाके केस कीजिए। और हम आपको बता दें कि इतना ज्यादा देर बात होने के बाद ध्यान से देखिए, उधर थाना अब आ रहा है। कहा जाता है कि 112 डायल कीजिए 112 और तुरंत 112 पहुंच जाएगा, लेकिन हमको आया हुआ लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन डायल 112 टीम 1 घंटा के बाद आया पाया है। पहले हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर लेट होने का कारण क्या हुआ। ये तो मोटरसाइकिल से नहीं चलते हैं कि इनको बारिश में भीगने के डर लगता था। आखिर लेट क्या हुआ, पहले सर से ही बात कर लेते हैं। सर थोड़ा आते आते आपको स्वागत है कि आप लेट से ही पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। जी सर, क्या नाम हुआ सर, पहले बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। सर कितना देर पहले आपको सूचना दिया गया था यहाँ से? तो कॉल हम लोगों को आता है, कॉल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आते हैं। कॉल जो आया था उसमें अंकित था, ये मनीष कुमार शराब पी करके हंगामा कर रहा है, ऐसा हमको मैसेज मिला। फिर हम लोग क्लियरफाई कॉल करने वाले कहाँ हैं, तो उधर इधर आइएगा। जी जी। तो फिर हम लोग जो है कई आपको पता नहीं कि डायल 112 पर कॉल जाता है, डायरेक्ट पटना कन्वर्ट होती है, वहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है जी, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा सर। नहीं इसीलिए बता रहे हैं कि हम लोग जो कॉल इससे पहले एक कॉल गया था उसको हम लोग देख रहे थे। उसको देखते हुए उसमें मेरे सामने ही लड़ाई झगड़ा किया, तो उसको थाना पर पहुँचाए। थाना पर पहुँचा करके इमीडिएट हम यहाँ पे जो है। अच्छा, आते समय आप कोई दूसरा केस में फंस गए? नहीं, इनसे पहले केस आया हुआ था। इससे पहले उसमें वो केस में फंस गए, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ, सर एक बच्चा के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है आपके उज्जियारपुर थाना। जी जी। हमको जैसे ही जानकारी मिला हम लोग इमीडिएट यहाँ पे आए, बिना कहीं पे रुके हुए। आप पूछिए जिनसे मेरी बात हुई है, उनको मैंने बताया कि जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए। हमको तो जानकारी था नहीं। हम लोग को पता था कि दारू पी करके कोई हंगामा कर रहा है। जब बात हुई, देखिए आप देखिए मेरे टैब को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो बोलिएगा हम समझेंगे, क्या कि बयान आप उल्टा पुल्टा दीजिएगा नहीं, नहीं क्या कि आपका भी वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। आप देखिए, जी मनीष कुमार सन ऑफ मुनेश्वर महतो शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जी जी। ठीक है, क्या कॉल यहाँ का सूचना सर थोड़ा बता दीजिए आप। यहीं का ये है। ये सूचना कौन दिया भाई? इससे तो गलमटोल का मामला सामने आ गया। यही चीज़ ना बताइए, इसमें मेरी कहाँ पे ये है। हम यहाँ पे है मनीष कुमार सन ऑफ मुनेश्वर महतो शराब पीकर हंगामा कर। मनीष कुमार यहाँ कोई है क्या? मनीष कुमार पुलिस को कौन आप फोन किए थे? चलिए ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत मुश्किल के बाद डायल 112 टीम घटना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि यह घटना स्थल नहीं है जो 4 दिन पहले युवक को किडनैप किया गया था, जॉब के लालच पर भेजा गया था। वो रिटर्न आज के सुबह करीब 3 बजे में आया है जी। 8 दिन के बाद आज सुबह 3 बजे आया है। पहले पुलिस को अपना कार्रवाई करने देते, उसके बाद फिर पूरे डिटेल्स बताने का प्रयास करेंगे। जब तक आप वीडियो में बने रहे। पुनः हम आपको वीडियो में स्वागत करते हैं, और उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे डायल 112 टीम आए हुए थे। पूरे मामला के गंभीर रूप से जांच किए, उसके बाद वो अपने सीनियर अधिकारी जो थाना अध्यक्ष है उनको जानकारी दी, और पीड़ित परिवारों से भी जानकारी दिवाने का प्रयास किए। दूसरी ओर हम आपको ले चलते हैं कि देखिए, वही लड़का का ये कपड़ा है जो यहाँ से एकदम नया, कहता है कि एकदम नया नया कपड़ा पहन के तो गया, लेकिन उधर से जब 8 दिनों के बाद वो रिटर्न आया तो एक ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लेबर क्लास के जो लोग काम करते हैं, एक दिन में पूरे कपड़ा गंदा हो जाता है, उस प्रकार के ही हो चुका है। चलिए अब डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं कि आखिर ये लड़का का इस हालत में मजबूर करने वाले वह संस्था का नाम क्या है, वह संस्था में यह क्या काम करता था, उनके बड़े भाई है, बड़े भाई से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मजीद कुमार नाम। क्या पूरा मामला है, शॉर्टकट में बताइए।
ये लड़का 4 महीने ट्रेनिंग किया था कस्तूरबा हेमलता महिला संस्थान में, जो कि यूनिवर्सिटी मोहनपुर समस्तीपुर में पड़ता है। वो जो कोर्स पूरा हो जाने के बाद वहाँ से जॉब के नाम पे उसको बुलाया गया था। फर्स्ट दिन 31 तारीख को कॉल किए थे। ये कॉल आता है मेरे नंबर पे, कम 4 बार कॉल आता है। 5वां बार हम कॉल उठाते हैं, हम कहीं बिजी थे। 5वां बार कॉल उठाने के बाद उस पर कॉल आके बताया जाता है कि अनीश कुमार नहीं है। हम बोले क्या काम है अनीश कुमार से, तो बताए हम वो जब पूछते हैं कि हम पूछे कि क्या काम है, तो वो बोले नहीं अनीश कुमार से बात करना है। बोले हम बोले कि हमको आप बताइए क्या काम है अनीश कुमार से। हम समझ रहे हैं आपके भाई को बहला फुसलाकर वो जॉब के नाम पर ले जाया गया। कौन ले गया? यहाँ से ले गया गया, मतलब यहाँ से अंकिता मैम बुलाई थी जी। और वहाँ से जब लड़का को जो रिसीव कौन किया? रिसीव मतलब कौन किया ये हम नहीं जानते हैं वहाँ, लेकिन संस्था पे बुलाया गया था। ठीक है, लड़का को संस्था पे बुलाने के बाद अगर लड़का को अगर जॉब पर भेजा गया, उसके बावजूद अगर कम से कम एक बार गार्जियन को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपका लड़का इस कंपनी में जा रहा है, इतना सैलरी है, इसके लिए नहीं तो कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन है। मेरे लड़का को डायरेक्टली भेज दिया गया, उसका कोई भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया और लड़का को अकेले भेजा गया। कितना दिनों तक बात होते रहा आप भाई से? मेरे भाई से जब लड़का घर से निकला था 1 दिन के लिए बात हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू मोबाइल उसका ऑफ था। जी। उसके बाद भाई आपका आया कैसे, आपके घर पे कैसे पहुंचा? अचानक से मेरा भाई पहुंचा घर पे, नशे की हालत में था, वो बेहोशी की हालत में था, अचानक से घर पे पहुंचा। इस बीच में आप थाना को सूचना दिए कि नहीं दिए? जब आपके घर से लड़का गायब हुआ या कहीं चला गया या आपको आशंका हुआ कि हमारे लड़का के साथ कोई ना कोई बदसलूकी कर रहा है, तो आप अपना स्थानीय थाना में इसका इन्फॉर्मेशन दिए कि नहीं दिए? जी, स्थानीय थाना में भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए गए थे, बट वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लिया नहीं गया था। उसके बावजूद क्या बोला गया था? थाना अध्यक्ष क्या बोले? वहाँ बोला गया था कि ये घटना जो है मुसफ्फिल थाना का, वो जो जहाँ से बच्चा भेजा गया था वो थाना मुसफ्फिल थाना के अंतर्गत आता है। चलिए, मुसफ्फिल थाना में गए तो क्या बोला गया? वहाँ से बोला गया कि ये आपका जो है बच्चा निकला है घर से, आपका घर है क्षेत्रीय, मतलब उजियारपुर थाना के क्षेत्र में पड़ता है, आप जाकर उजियारपुर थाना में कंप्लेन कीजिए। फिर उजियारपुर में आए तो क्या बोला गया? फिर वही टाल मटोल होता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना बिहार पुलिस का खेल बेल क्या होता है, वो आप समझ रहे होंगे। और क्या हुआ आवेदन? अभी चलिए, दोनों थाना में से कोई थाना आवेदन लिया कि नहीं लिया? नहीं, कोई भी थाना आवेदन नहीं लिया। लास्ट में हम लोग कल ऑनलाइन मेल करवाए थे। जो लड़का 8 दिन के बाद मिला, वो लड़का को अगर थाना चाह जाता तो 24 घंटा में रिकवरी कर सकता था। काहे कि कहा जाता है पुलिसों के पास अनेकों तंत्र होता है और सबसे बड़ा तंत्र जो अभी काम कर रहा है मोबाइल लोकेशन, वह टावर लोकेशन, जो टावर क्षेत्र में मोबाइल पड़ा हुआ है। क्योंकि उस दिन लड़का से बात हुआ और हो सकता था जब थाना अध्यक्ष चाह जाते तो लड़का मिल सकता था। पहले चलिए, लड़का जो अभी बेहोशी हालत में है, बहुत सारे लोगों को यह भी लगता होगा कि नहीं लड़का को छुपा के रखे हुआ होगा, तो हम थाना अध्यक्ष महोदय से बता देना चाहते हैं कि फिर भी आज के दिन सुबह लगभग 3 से 4 बजे के करीब में अज्ञात वाहन द्वारा, जिसको कोई लोगों ने नहीं देखा लेकिन आते जाते वाहन को देखे थे, यही ना? जी जी, है ना? एक जो वही लड़का जो 8 दिन पहले गायब हुआ था, उसको फेंक दिया गया दूरा पर। उसके बाद उस समय ही उसको नाशा खिलाया गया होगा और लगभग अभी समझिए कि 12 से 13 घंटा ऊपर होने जा रहा है, फिर भी वो लड़का अभी होश में नहीं आया है। चलिए, जो जहां पे इलाजरत वो लड़का है वहां पे हम जाकर बात करते हैं। वो लड़का से बात कर पाता है कि नहीं? हे बाबू अनीस, क्या नाम हुआ? अनीस नाम क्या हुआ तुम्हारा? कैसे कैसे क्या हुआ पता है? यह लड़का को स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि यह लड़का बोलने की हालत में नहीं है। इससे यही साबित होता है कि यह लड़का वाकई में समझिए कि इसको नाशा खिलाकर, जो भी नशीली पदार्थ है वो खिलाकर इसको बेहोश किया गया है। चलिए, अब यहाँ के आम पब्लिक जो यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर थाना को FIR लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसी में अगर इसका मर्डर कर दिया जाता, मर्डर करने के बाद फेंक दिया जाता, तो वहां पे थाना का हरकत तो देखते कि पूरे जिला प्रशासन अपने दल बल के साथ पीड़िता को खुश करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या थाना को FIR लेना चाहिए था कि नहीं? जी हाँ, लेना चाहिए। नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। नहीं लेना चाहिए। थाना को FIR लेना चाहिए था? हाँ सर, लेना चाहिए। नहीं लिया गया? नहीं लिया क्या बोलना चाहिएगा इस पर? थाना का पूरा लापरवाही बुझे या जो बुझे, सब उनका अति है। इससे हम क्या समझे कि थाना वह संस्था वाला से मिला हुआ है? इससे तो हम यही समझेंगे कि थाना वह संस्था वाला से मिला हुआ है। संस्था वाला उनको मोटी रकम हो सकता है पहुंचाता होगा। FIR क्यों नहीं लिया गया? 2 थाना के बीच में पीड़िता को क्यों भटकाया गया? यह सबसे बड़ी सवाल है। उसके बाद और लोगों से जानते हैं, थाना को FIR लेना चाहिए कि नहीं? थाना को FIR लेना चाहिए, लेकिन थाना FIR लिया नहीं। टाल मटोल करते दिखा। टाल मटोल करते जो है कि दिखा, यहाँ से वहाँ, इस थाना से उस थाना भेजा गया, थाना जो है कि रिपोर्ट नहीं लिया, ना एप्लीकेशन भी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि यहाँ के SP महोदय जो वरीय पुलिस अधीक्षक ऑफिस में बैठे हुए हैं, विनायक तिवारी सर, आपसे अनुरोध है कि ऐसे ऐसे थाना प्रभारी के शोकॉज नोटिस भेजकर वो दोनों थाना अध्यक्ष से पूछा जाए कि FIR नहीं लेने के पीछे क्या कारण हो सकता है। मुसफ्फिलपुर थाना इसमें इसलिए अंतर्गत आते हैं कि जो संस्था है वह संस्था
मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। उजियारपुर थाना अध्यक्ष से इसलिए मिला गया, जो पीड़िता के घर है वो उजियारपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो ये FIR लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ जो भीड़ लगे हुए हैं ग्रामीण से, इससे यही साबित होता है कि ये इतना बड़ा घटना है। लेकिन थाना अध्यक्ष साहब को ये बहुत बड़ा घटना लग ही नहीं रहा था पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन आज लग पाया है। आज जब डायल 112 पर कॉल किया गया तो वो यहाँ पे पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब उनके आदमी यानी थाना अध्यक्ष के आदमी जब उनको संतुष्ट कराए, तो हो सकता है कहीं अब थाना अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे और पीड़िता से आवेदन लेकर उस पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो अभी नशे की हालत में लेटा हुआ लड़का है, उनके माताजी भी कुछ बोलना चाहती है, उनसे जान लेते हैं। क्या चाची, क्या बोलिए? बोले जो बोल रहे हैं, कथी नाम है मोबाइल पे बात हुआ था सर जी के, कथी नाम गंगा प्रसाद यादव जे अभी मतलब नहीं सूचना हमको अंकिता कुमारी को मतलब छोड़ दीजिए, नाम नहीं दीजिए उसमें, अन्य जो नाम देते हैं तो बाद में आप समझिएगा। जब हमारे लड़का कौन बोल रहा है? गंगा प्रसाद यादव। कौन है गंगा प्रसाद यादव? वहाँ का CEO है। कैसे बोला हुआ? आपका बेटा मिल गया तब कि पहले? पहले पहले। हाँ, यानी कि उसको पता चल गया कि आप FIR करने जा रहे हैं, जी। तब जाके वो आपका लड़का को भेजा गया। वहाँ पर हम लोग गए थे, 8-10 लड़का गए थे। हम लोग को संदेह था कि हाँ अकेले अगर जाएंगे तो मेरे साथ भी कुछ घटना घट सकता है, इसी वजह से हम लोग 8-10 लड़का गए थे। दिल्ली गए थे? नहीं, दिल्ली नहीं गए थे, यहाँ मोहनपुर गए थे। तो हाँ, वो उन्होंने फोन पे बता रहे थे कि वो 8-10 लड़का से आया था यहाँ पे मारपीट करने के लिए, ऐसा करके उन्हें बताया। मतलब होगा इसमें खेल-बेल। कहा जाता है बिहार में खेल-बेल चल रहा है, वही खेल-बेल होने की आशंका है। वो NGO वाले हैं, कहेंगे कि हम गरीब बच्चे को हेल्पगार है, मददगार है, वो भी इन पर आवेदन देंगे कि 10 बच्चा के साथ आया है मारपीट करने के लिए, और इनके शरीर में डर बना हुआ था कि हम अकेले जाएंगे तो हमको भी ये पूरा टाल मटोल करके समझे या गलत आश्वासन देकर समझिए हमको भी दिल्ली भेज दिया जाएगा, और जो मेरे भाई के साथ वहां पे जो हरकत होता होगा वही हरकत मेरे साथ किया जाएगा। ये सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इतना ही ईमानदार अगर दोनों थाना के थाना प्रभारी है तो दोनों थाना उस घटना स्थल पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद जांच करने का प्रयास करें कि आखिर में उचित घटना क्या है और क्यों घटने का प्रयास किया गया। नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।